आप कुछ इस तरह का हो गया है ये स्केट्स। अब हम इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके नीचे हम प्रोफेशनल स्पीड इन लाइन का फ्रेम भी लगा सकते हैं। स्वागत है एक और यूट्यूब की नई वीडियो में। तो आज हो रही है चमचमाती हुई धूप और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए अपने MF 500 स्केट्स जो हमारे पास रहते हैं हमेशा। उस स्केट्स में एक MF 500 स्केट्स को हम किस हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में वही आपसे मैं बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप कैसे कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। चलो बिना किसी तरीके सीधा आपको मैं वीडियो में लेके चलता हूं। और मेरे पास यहाँ पे मेरा MF 500 स्केट्स है, तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे हाथ में है MF 500 स्केट्स। और आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच के दो व्हील्स कहाँ हैं, तो यार ऑलरेडी दो व्हील्स स्केटिंग करते करते मेरे से एक नट निकल गया, तो मेरे को दोनों व्हील्स निकालने पड़े क्योंकि फिर 3 व्हील्स में एक व्हील और घिस जाता। तो मैंने दोनों स्केट्स को ही, जो 500 के दोनों जो पेयर हैं, उन दोनों को ही 2 व्हीलर में कन्वर्ट कर दिया है। और फिलहाल कुछ इस तरह का मेरा स्केट्स दिख रहा है। तो अब इसमें हम कितनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कितना हद तक एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लेके चलता हूँ इसके सबसे नंबर 1 टॉपिक पे कि हम इसमें सबसे बेसिक चीज क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। भाई नंबर 1 है कि इस फ्रेम में चारों ही व्हील 80 mm के आ सकते हैं। हालांकि उससे छोटे व्हील्स अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका फ्रेम इस तरह से बना हुआ है कि पीछे से ऊंचा है और आगे से नीचा है। तो पहली चीज ये है कि हम इसमें चारों व्हील 80 mm के लगा सकते हैं, उससे बड़े व्हील नहीं लगा सकते। और बाकी हम उससे छोटे छोटे व्हील्स इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है। आगे वाला व्हील ये 76 mm है, पीछे वाला 80 mm है। तो फर्स्ट थिंग है कि हम इसमें 80 mm के सारे व्हील्स लगा सकते हैं और तरह तरह के हर प्रकार के व्हील लग जाएंगे इसमें। जैसे कि मैंने ये लाइटिंग व्हील लगा रखा है, तो इससे स्केट्स थोड़ा स्टाइलिश लगता है। मैं 1-2 क्लिप्स रात वाली अटैच कर दूंगा इसमें। नंबर 1 पे बेसिक चीजें हैं कि आप इसमें छोटे व्हील्स भी लगा सकते हो, बड़े भी लगा सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स के व्हील लगा सकते हो स्केट्स को अच्छा दिखाने के लिए। नंबर 2 की बात करते हैं। अब मैं आपको फटाफट से ये वाला इसका फ्रेम हटा के दिखाता हूँ और इसमें दूसरा फ्रेम अटैच करके दिखाता हूँ, जो सबसे बढ़िया मॉडिफिकेशन है इस स्केट्स की। तो यार दूसरी मॉडिफिकेशन को करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे इस टाइप के 2 टूल। एक ये टूल है और एक ये वाला टूल है। ये तो एलन की है 4 mm की, आपको पता ही होगा। तो मैंने अपने स्केट्स में किस तरह से एडजस्ट कर रखा है MF 500 के फ्रेम को, वो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि यार जो इसके जो नट्स होते हैं वो बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ मैं या उसको कैसे एडजस्ट करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मेन इशू क्या है और क्यों मैंने ये बड़े वाले नट को ले रखा है। ये आप मेरा स्केट देखो, स्केट के अंदर की तरफ आपको ये नट दिख रहा होगा। ये तो एक नॉर्मल नट है जिसपे अभी चाबी टच हो रही है, लेकिन जो पीछे वाला नट लगा हुआ है इसमें, ये आपको दिख रहा होगा कि एक डिफरेंट टाइप का नट है, जिसके लिए मुझे इस वाले स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, इस वाले टूल की जरूरत पड़ती है। तो मैं फटाफट इससे ओपन करके आपको अभी इसमें बड़ा फ्रेम अटैच करके दिखाता हूँ, वो भी प्रोफेशनल स्पीड इन लाइन का फ्रेम। फटाफट इसको खोल लेते हैं यार इस चाबी की मदद से। एक नट तो ऑलरेडी लूज हो चुका है, दूसरे वाले को लूज कर लेता हूँ। ये देखो ये भी लूज हो गया। और इसको चेंज करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, बस 1 मिनट में ये लूज हो जाता है अगर आपके पास सही टूल है तो। देखो मैंने ये स्केट्स को अलग कर दिया टूल को। अब कुछ इस तरह का हो गया है ये स्केट्स। अब हम इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके नीचे हम प्रोफेशनल स्पीड इन लाइन का फ्रेम भी लगा सकते हैं। उस फ्रेम के साथ मैंने फ्रेम लगाने के बाद उसमें बड़े व्हील्स, मैं उस स्केट्स के साथ गिरजा देवी टेम्पल गया था इस स्केट्स में बड़े व्हील्स लगाने के बाद। और जब मैंने इसमें बड़े व्हील्स लगा लिए थे तो वो मेरे से आसानी से चल पा रहे थे। मैंने इसी MF 500 को MF 900 में बहुत इजीली कन्वर्ट कर दिया था। तो यार मॉडिफिकेशंस में मैं अब दूसरी मॉडिफिकेशन आपके सामने ही लाइव करके दिखाता हूँ फटाफट से। और MF 900 का फ्रेम इसमें लगा के दिखा देता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से फ्रेम लिया था। हालांकि वो एक्चुअल MF 900 तो नहीं बन सकता, क्योंकि MF 900 का जो फ्रेम है उसकी एक डिटेल आपको बता देता हूँ कि जितना बड़ा MF 500 का फ्रेम होता है वैसे ही MF 900 होता है। तो वो फ्रेम यहाँ से और यहाँ तक आएगा, बस इस जूते के अंदर या इस जूते के बराबर तक रहेगा। लेकिन जो फ्रेम अब मैं इसमें लगाऊंगा वो थोड़ा सा बाहर आगे की तरफ भी रहेगा और हल्का सा बाहर पीछे की तरफ भी रहेगा, क्योंकि वो एक स्पीड स्केट्स का फ्रेम है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ, दोनों की तरफ से बाहर रहेगा। लेकिन चलाने में जो फील होगी वो प्रोफेशनल स्पीड स्केट वाली होगी, ना कि MF 500 या MF 900 वाली। फटाफट से मैं फ्रेम आपको अटैच करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरह का फ्रेम है, इसको मैं 1 मिनट में ही सेम जिस प्रोसेस से हमने इस फ्रेम को निकाला था दूसरे वाले को, उसी तरह से इस प्रोसेस को लगा के इसमें बड़ा फ्रेम अटैच कर सकते हैं MF 500 स्केट्स में। वही मैं आपको सामने आज करके दिखाने वाला हूँ फटाफट से। और आप भी इस तरह से अपने स्केट्स का फ्रेम में अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी इसमें करके दिखा रहा हूँ। तो ये मॉडिफिकेशन आपके सामने लाइव हो जाएगी।
अभी ये मैंने ज्यादातर MF500 में ही करी है अभी, और मैंने किसी स्केट्स में ट्राई नहीं करा है, ना कि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी दूसरा स्केट है। तो आप देख रहे हो मित्रों कि ये एक बार मैंने इसको टाइट किया, दैट्स इट। अब मैं इसमें दूसरा जो बड़ा वाला नट है वो भी लगा के दिखाता हूँ, और उसके बाद इसको कैसे तैयार करता हूँ वो आपके सामने ये भी दिख जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा। अब मैंने दूसरा वाला नट ले लिया है, उसको मैं पीछे की तरफ लगाऊंगा, और उसको लगाने के लिए अब मैं इसको यहाँ पे टाइट कर लूंगा इजीली। तो लो जी, अब टाइम आ गया है इसको टाइट करने का, फिक्स मैंने कर लिया है। लो, तो अब इस तरह का कुछ ये स्केट्स बन चुका है। इसमें बस क्या करना है, अपने 2-3 व्हील्स लगाने हैं। आपके सामने अभी व्हील भी लगा के दिखाता हूँ और फटाफट इसको रेडी कर दूंगा। फिर आप इसको एक प्रोफेशनल स्पीड स्केट की तरह चला सकते हैं, जैसे कि स्पीड स्केटर्स करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल स्पीड स्केटिंग वाले स्केट्स होते हैं उनका जो बूट होता है वो टिल एंकल तक होता है। ये फुली एंकल कवर्ड वाले बूट्स हैं जो MF500 में लगे हुए आते हैं, लेकिन उस जो दूसरा स्पीड स्केट का बूट्स है उसमें ये सब नहीं आता है, उसमें सिंपल यहाँ तक के आते हैं। और अगर प्रोफेशनली कंप्लीट करना है तो आप उन्हीं स्केट पे जाएं। ये सिर्फ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हम कितना मॉडिफाई MF500 को कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसके अंदर व्हील लगा के दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि मेरे पास ये एक प्रोफेशनल स्पीड स्केट्स है, मैं इसके सारे व्हील्स या आगे के 3 व्हील्स इस वाले स्केट में अभी आपके सामने लाइव लगा के दिखाने वाला हूँ। इसको खोलने के लिए मैं सेम वही यूज करूंगा, अपनी 4 mm की एलन की, जो आप भी यूज कर सकते हो। निकाल लेने हैं। ये देखो आप कितना इजीली ये वाला काम हो सकता है। और मैंने देखते ही देखते 2 व्हील तो निकाल लिए हैं, तीसरा व्हील भी मैं निकाल रहा हूँ, जो कि एक कॉस्को का व्हील है। मैंने बहुत सारे इसमें कस्टमाइज व्हील लगा रखे हैं इस स्केट्स में, और इस स्केट्स के जो ओरिजिनल व्हील थे वो ऑलरेडी स्पीड स्केटिंग करते करते घिस चुके हैं। तो हम हेल्प ले रहे हैं भाई इन व्हील्स की, स्पेयर व्हील्स की, ताकि मैं आपको शो कर पाऊँ कि हम कितने mm तक का इसमें व्हील वगैरह लगा सकते हैं। अब पहले व्हील की बारी है, तो पहले व्हील देखो आपके सामने लगा रहा हूँ, और कितना आसानी से इसमें लग जाएगा। अभी एक चीज के बारे में और मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगा और आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा फ्रेम लगाना चाहिए इसमें, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। देखो एक चीज और सुन लो कि MF500 में जो MF900 स्केट्स हैं उनका फ्रेम आसानी से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें सेम ही रहती हैं, लेंथ वगैरह शू की और फ्रेम वगैरह शू का सेम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 नंबर के स्केट्स में बड़ा फ्रेम लगाने का ट्राई करो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो। मेरा जो स्केट का शू साइज है वो 10 नंबर का MF900 था, और 10 नंबर का ही मेरा MF500 था। तो MF500 में मैंने ये देखो व्हील्स लगा दिए, कुछ इस तरह का स्केट्स बन के तैयार हो गया। ये आपका मॉडिफाइड स्केट्स तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है आपने, मैंने 100 mm के सारे व्हील्स लगा रखे हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको 125 mm का व्हील लगाना है, तो आप 125 mm का फ्रेम अपने लिए बाय करोगे, ना कि उससे छोटा फ्रेम। सेम गोज फॉर, इसमें ये 110 mm का फ्रेम है, मैं इसमें भी आपको बड़ा व्हील लगा के दिखाऊंगा। पहले एक बार स्केट्स को टेस्ट चेक करो, मैं आपको नीचे ग्राउंड पे थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का ये स्केट्स लग रहा है व्हील लगाने के बाद। और यहाँ से फ्रेम आप देख सकते हो 110 mm का ये फ्रेम है। इसमें हमने फिलहाल छोटे व्हील लगाए, हम इसमें कितने भी छोटे व्हील लगा सकते हैं 110 mm से नीचे, 110 mm से ऊपर के व्हील इसमें नहीं आएंगे। अब मैं 110 mm का व्हील इसमें आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ और स्केट्स को थोड़ा और मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको 100 mm के 3 व्हील्स तो इसके अंदर लगा के दिखा दिया। अब मैं आपको इसके अंदर 110 mm का एक व्हील लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास फिलहाल सिंगल व्हील पड़ा हुआ है, तो मैं उसका फ्रेम इसमें अटैच करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से, ताकि आपको भी एक पता चल जाएगा कि आप भी इसमें कितने mm तक का व्हील अपना अटैच कर सकते हो। और मैंने आपको बता भी दिया है कि आप कितने mm का व्हील इसमें प्रैक्टिकली अटैच कर सकते हो, जो कि पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे कि 125 mm, तो वो तो अटैच नहीं हो पाएगा। अब मैंने पीछे देखो 125 mm लगा दिया, तो अब ये स्केट थोड़ा और मॉडिफाई हो गया। देखो आपके सामने कुछ इस तरह से व्हील घूमना भी चालू हो चुका है, और इसमें 125 mm का व्हील आप लगा सकते हो। अगर आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि आगे छोटा, उसके बीच में बड़ा और सबसे पीछे और बड़ा भी, तो इस तरह से भी आप अपने स्केट को कस्टमाइज कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको रोड पे रख के दिखाता हूँ और थोड़ा सा इसका चला के भी दिखाता हूँ। रोड पे रखने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आगे वाला व्हील 90 mm है, ये 100 mm था, जो कि हमने घिस घिस के 90 कर दिया है, और ये 110 mm का व्हील है सबसे बड़ा वाला। अगर आपको स्केट्स को और कस्टमाइज करना है, तो आप चाहो तो एक ऐसा व्हील आगे भी लगा सकते हो, या बड़ा व्हील बीच में लगा के आगे पीछे छोटे व्हील्स लगा के स्केट्स को रॉकर की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो यार ये हो गई मॉडिफिकेशन की बात। इसमें आप और क्या मॉडिफाई कर सकते हो? क्या आपको लग रहा है कि इस जो MF500 स्केट्स का फ्रेम है वो एक प्रोफेशनल स्केट्स में सेट हो सकता है कि नहीं? ये आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना।
ये मैं आपको अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में जरूर ट्राई करके दिखाऊंगा। अगर आपने नीचे कमेंट किया तो ही मैं दिखाऊंगा, नहीं तो आप अपने आप भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन तो आप इसमें बहुत इजीली कर सकते हो। अब एक मॉडिफिकेशन इसमें हम और कर सकते हैं, जैसे कि ये जो इसके अंदर का इंसोल है, ये हम अपनी मर्जी से कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। MF900 का भी डाल सकते हैं, दूसरे स्केट्स का भी डाल सकते हैं। मैं लाइव आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंसोल है इसका, तो ये भी निकल जाता है इसके अंदर से। इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ऊपर से हम इस पे कोई भी कलर वगैरह कर सकते हैं अगर कस्टमाइजेशन करनी हो तो। और ये इंसोल भी हम इसमें दूसरा लगा सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है MF500 स्केट्स का। अब ये मैं इसमें वापस लगा देता हूँ फटाफट से। ये देखो, इसमें वापस लग गया। हम इसके सारे व्हील्स चेंज कर सकते हैं, हम इसका फ्रेम चेंज कर सकते हैं। हम MF500 का बूट हटा के इसमें MF900 का बूट भी लगा सकते हैं, और MF900 का हटा के MF500 में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बूट ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा जरा सा भी, या बहुत एक्सट्रीम भी हम उसको नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यार MF500 का फ्रेम में वापस मैं एज इट इज भी लगा सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया जो भी मॉडिफिकेशन इसमें हमें करनी है वो सारी इस फ्रेम को हटाने के बाद आप बड़ा फ्रेम लगा सकते हो। 110 mm वाला फ्रेम लगा सकते हो, या 125 mm वाला फ्रेम भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोशिश करो कि वो आप इस टाइप का फ्रेम अटैच करके और सस्ते कम रेट्स में इसको मॉडिफाई करने के बाद आप इससे स्पीड स्केटिंग का टूर्नामेंट खेलने की कोशिश करो, तो वो आपके लिए एक वैल्यूएबल चीज़ नहीं होगी। आप अपना पैसा उसी में इन्वेस्ट करो जिसके लिए आप खेल रहे हो। सपोज आप स्पीड स्केटिंग खेल रहे हो तो आप स्पीड स्केटिंग में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है इसमें। अब इसमें जो ये बड़े व्हील लगाए हैं इसमें, मैं इसी में आपको छोटे व्हील भी अभी हैंड टू हैंड लगा के दिखा देता हूँ। वो व्हील आप इसमें अटैच कर सकते हो, और अभी आपके सामने मैं लाइव अटैच करके दिखाता हूँ। हमारा वो मॉडिफाइड स्केट्स, और ये रहे मेरे पास यहाँ पे 3 लाइटिंग व्हील्स। में फटाफट से इन व्हील को हटा के इन व्हील को इसमें अटैच करके दिखाता हूँ, और आपको एक नया लुक दिखाता हूँ इस स्केट्स का अभी के अभी। बस आपके सामने ही 5 मिनट में इसको मॉडिफाई कर दूंगा। तो इस स्केट्स को अटैच करने के लिए हमने करना क्या है, इन व्हील्स को। पहली बात तो सबसे अच्छी बात है कि इनमें वेयरिंग लगे आते हैं, तो उसके लिए फटाफट इसको खोल लेता हूँ। अपने अकॉर्डिंग इसमें व्हील्स आपको लगा के अभी हैंड टू हैंड यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखो, एक व्हील आसानी से लग गया और ये रोल भी कर रहा है अच्छे से। तो व्हील्स आपने खुलते हुए देख ही लिए। उसी तरह हमने वापस से व्हील्स निकाल के और लाइटिंग व्हील्स को लगा दिया है। अब लाइटिंग व्हील्स के साथ इन स्केट्स का लुक कैसा आ रहा है ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ प्रेजेंट में। स्केट्स रेडी हो चुका है और ये मैंने उठाया। अब आप चेक करो ये स्केट्स आपको कैसा लग रहा है इन व्हील के साथ। तो यार इतनी मॉडिफिकेशन, जितनी मर्जी हमारी हम उतनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस इसमें एक ये है कि हम फ्लैट शू, क्वाड्स वाला शू तो नहीं लगा सकते, वरना हमारा बैलेंस बहुत ज्यादा गंदा या बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको रोड पे रख के और चला के। ये लो, आप बताओ कैसा लग रहा है। तो एक मॉडिफिकेशन ये हो गई, एक मॉडिफिकेशन बड़े व्हील के साथ हो गई। वहाँ पे हमारे दोनों MF500 वाला जो फ्रेम है वो पड़ा हुआ है, और एक मॉडिफिकेशन मैंने आपको हैंड टू हैंड अभी करके दिखाई थी। और भी कुछ और तरह की मॉडिफिकेशन अगर आपके दिमाग में हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ इसी तरह की मॉडिफिकेशन मैंने ऑलरेडी स्केट्स में कर रखी है और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है, तो मुझे सारी मॉडिफिकेशन लगभग अच्छी ही लगी है अपने स्केट्स के साथ। और आप बताना कि आपको और किस तरह की मॉडिफिकेशन MF500 में देखनी है, तो मैं कोशिश करूंगा उस तरह की मॉडिफाई करने को स्केट्स का। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको मजा आया और आप अपने हिसाब से फ्रेम एडजस्ट कर सकते हो अपने स्केट्स में। MF500 हो अगर आपके पास, ये कोई और स्केट हो तो आप उसका फ्रेम नीचे से लूज करके उसके अंदर कोई स्पीड स्केट का फ्रेम वगैरह एडजस्ट करके देख सकते हो, और फिर आप मुझे बता सकते हो कि आपने वैसा स्केट्स बनाया। आप किसी भी वीडियो को डाल के इंस्टाग्राम पे डाल के टैग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है यंगन्स क्लब 06, आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा उसका लिंक। बाकी स्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है। कुछ प्रोडक्ट्स है जिनका अमेजॉन लिंक मैंने डायरेक्ट डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो उन्हें। और अगर प्रोडक्ट्स में कोई आपको इंपॉर्टेंट लगता है अपने लिए तो आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हो। तो धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। राम राम।